नमस्कार साथियों, ज्ञान विविध संस्कृत के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में मैं अरविंद पारिक आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। कल थोड़ी सी टेक्नोलॉजी या टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अपना वीडियो जो था वो पूरा उस शासक को मैं पूरा नहीं कर पाया था। प्रमुख शासक चल रहे थे, उसमें हम पढ़ रहे थे, दंती दुर्ग पढ़ लिया था। दंती दुर्ग के बाद में उसका जो चाचा था उसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था और उसके बाद में गोविंद तृतीय हम पढ़ रहे थे। गोविंद तृतीय की कुछ बातें जो थी वो हमने कर ली थी, कुछ बातें आज करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। उसने केरल, पांडे, श्रीलंका अभियान भी किया था। इसने केरल, श्रीलंका, पांडे अभियान भी किया था। इसके अलावा ये सर्वप्रथम गोविंद तृतीय का जो भाई था, इंद्र की मदद से इंद्र की सहायता लेता है और एक विरोधी भाई होता है स्तंभ। विरोधी भाई होता है स्तंभ के नेतृत्व में बने 12 राजाओं का इसके नेतृत्व में एक 12 राजाओं का संघ बना हुआ होता है। इसको ये पराजित करता है। ये अभियान भी ये करता है। ये इंद्र की सहायता से विरोधा भाई जो स्तंभ होता है, इसका 12 राजाओं का एक संघ होता है जिसको ये पराजित करता है। ये गोविंद तृतीय ने लंका नरेश जो था, इसने लंका का जो राजा था, या लंका नरेश था, रावण नहीं था भाई, लंका का राजा वह उसका जो मंत्री था, उसके मंत्री को वह हालापुर लाकर बंदी बनाता है। ये जगह का ध्यान में रखना भी, में बंदी बनाया। इसके बाद में नागभट्ट द्वितीय जो था, प्रतिहार शासक होता है। प्रतिहारों के बाद का अध्ययन हम उत्तर भारत के जो राजवंश है उसमें अध्ययन करेंगे। बहुत गजब का शासक होता है ये भी। तो नागभट्ट को ये रणभूमि में पराजित करता है। ये भी एक महान शासक होता है। और इसके बाद में अमोघ वर्ष आता है, वो भी महान शासक होता है। धर्मपाल के सम्मुख ये आत्मसमर्पण कर देता है। पाल शासक जो होता है धर्मपाल, इसके सम्मुख ये आत्मसमर्पण कर देता है। ये वेंगी के जो चालुक्य राजा है, वेंगी के जो चालुक्य जो राजा है, विजयादित्य से झाड़ू लगवाया था। ये देख लो ये क्या काम करवाता है ना, विजयादित्य से झाड़ू लगवाया। इसके बाद में अल्तेकर महोदय जो है अपने इतिहासकार, विदेशी इतिहासकार, वो एक बात कहते हैं इनके बारे में कि अल्तेकर महोदय ये कहते हैं कि गोविंद तृतीय ने सर्वाधिक इस वंश का सर्वाधिक योग्य शासक था। ये बात कौन कहता है? अल्तेकर महोदय कहता है सर्वाधिक योग्य शासक था। कल इसकी
उपाधियां वगैरह की हमने बात कर ली थी, है ना। राधनपुर जो अभिलेख है उसमें इसकी तुलना जो है यदुवंशी कृष्ण से की है। ये अगर आ जाता है कि यदुवंशी कृष्ण से या कृष्ण से तुलना किसकी की गई है, तो गोविंद तृतीय की गई है। ये थी गोविंद तृतीय की कुछ मुख्य बातें। स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। इसके बाद में राजा बनता है अमोघ वर्ष, महान शासकों में से एक था इस वंश का। ये इतना दयालु था और दयालु के साथ जनता, एक बार इसके राज्य में मान्य खेत में अकाल महामारी फैल गई थी, जैसे वर्तमान समय में अपनी कोरोना महामारी फैल रखी है जो सबको परेशान कर रही थी पूरे विश्व को। तो वैसे ही इसकी जो राजधानी थी मान्य खेत, या जिसको बलहर ने मंकीर कहा है, जिसमें महामारी फैल गई थी, यानी भयंकर अकाल पड़ गया था। ये माँ लक्ष्मी को मानते थे और इसने क्या किया, अपनी एक हाथ की जो बाएं हाथ की अंगुली जो है वो काट कर माँ लक्ष्मी को अर्पण कर दी थी कि अपनी जनता को बचा सके। और अपनी राजधानी को इंद्र से भी ज़्यादा, इंद्र का जो भगवान इंद्र है उनकी जो नगरी है उससे भी सुंदर बनाना चाहता था। अंत में ये जैन धर्म के अनुसार इनका मोह भंग हो जाता है और राजसत्ता के प्रति राजपाट त्याग देता है और जैन धर्म का जो शादवाद है या जैन धर्म अपनाकर अपने शरीर को त्याग देता है। इसके बारे में 3 क्वेश्चन तो ये आते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि रण शिविर में इसका जन्म हुआ था, युद्ध क्षेत्र में इसका जन्म हुआ था, तो ये कि किस शासक ने अपनी अंगुली काट कर माँ लक्ष्मी को दान में दे दी थी, एक क्वेश्चन ये आता है। इसके अलावा अकाल के समय कौन सा शासक था जिसने अंगुली काट कर दे दी थी, इस प्रकार से घुमा कर आ जाता है। रण शिविर में जन्म लेने वाला कौन सा राष्ट्रकूट शासक है, और एक क्वेश्चन और आता है और ये कि भी जैन धर्म अपनाकर अपनी राजसत्ता त्याग देता है। तो वैसे एक महान शासकों में से था। तो सबसे पहले इसका उपाधियाँ जो है वो लिखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष 814 से 878, 814 से 878 इनका उपनाम हमें मिलता है सर्ववाह। इनका मूल नाम मान लो, सॉरी उपनाम नहीं, मूल नाम सर्ववाह। अमोघ वर्ष का मूल नाम है सर्ववाह। अब बात करते हैं उपाधियों की। तो एक उपाधि इनकी मिलती है वीर नारायण। ये वीर नारायण जो उपाधि है ये इनको 911 ईस्वी में नवसारी दान पत्र पर मिलती है। ये ध्यान में रख लेना, वीर नारायण उपाधि कहाँ मिलती है। नवसारी जो गुजरात में है, नवसारी दान पत्र पर मिलती है। अतिशय धवल एक उपाधि इनकी मिलती है, अतिशय धवल। और एक उपाधि इनकी मिलती है नृपतुंग। नृपतुंग एक उपाधि और इनकी मिलती है महाराजा षंड। महाराजा षंड ये इनकी उपाधियाँ मिलती है। इनका जन्म जो होता है वो नर्मदा के तट पर
नर्मदा नदी के तट पर श्री भवन के रण शिविर में इंपॉर्टेंट है भाई, ये ध्यान में रखना। रण शिविर में अमोघ वर्ष का जन्म होता है। विशेष मुख्य जो अगर बातें करते हैं इनके बारे में, सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर आती है इनके समय में या इनके बारे में, तो अमोघ ये कन्नड़ काव्य की प्राचीनतम रचना जो है, कन्नड़ काव्य की प्राचीनतम रचना कविराजा मार्ग का लेखक था। ये इंपॉर्टेंट है भाई पुस्तक, ये ध्यान में रखना। कविराजा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, का लेखक था। उसने संस्कृत में रत्न मालिका का भी ये आलेखन करता है। का आलेखन किया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब अभिलेख, अभिलेख, नीलगुंड अभिलेख एक तो होता है नीलगुंड अभिलेख, और एक संजन ताम्राभिलेख। ये दो आप याद रखो। ये होता है 856 का, ये होता है 866 का। इसकी कई बार शक संवत पूछी गई है भाई, तो शक संवत इनमें से 78 माइनस कर दो, जो आएगी वो आपकी शक संवत हो जाएगी। ठीक है, 871 है, सॉरी। इसमें से आप 78 माइनस कर देना, तो 793 बच गई क्या। शक संवत 793 ईस्वी का है। नीलगुंड अभिलेख है 856 का, और संजन ताम्रा अभिलेख है 793 और 871 ईस्वी का। मैंने कल बताया था शक संवत जो है अपनी राष्ट्रीय संवत है, और ये माइनस होती है, और जो विक्रम संवत जो है वो प्लस होती है। एक संजन मिलता है, एक नीलगुंड मिलता है। इसके बाद में हम बात करते हैं, ये जैन धर्म का अनुयायी था। एक तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, यह जैन धर्म का अनुयायी था, और जैन धर्म में भी ये किसका था। जैन धर्म में दो होते हैं, एक दिगंबर जो नग्न रहते हैं, और एक होते हैं श्वेतांबर जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। दिगंबर और श्वेतांबर, तो ये जो था ये दिगंबर मत का था। ठीक है, ये जैन धर्म में दिगंबर का मतानुयायी था।
यह माता लक्ष्मी का भी भक्त था। यह माँ, ये बात मैंने आपको शुरू में बताई थी, माँ लक्ष्मी का भक्त था। एक बार मैंने बताया था कि इसने अपने एक हाथ की अंगुली दान काट कर दान में दे दी। और महामारी के कारण, महामारी थी कि भयंकर अकाल जो था ना वो पड़ गया था। ये इसकी पुस्तकें, ये विद्वान शासक भी था भी, वो अभी विशेष में हमने बताया था, लेकिन ये परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। विद्वान शासक था, कवि राजमार्ग और कवि राजमार्ग रत्न मालिका, ये इसकी पुस्तकें थी। ठीक है। इसके दरबार में भी कुछ विद्वान थे। कुछ विद्वान थे जिनकी हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शाक्तायन। शाक्तायन, इसकी पुस्तक मिलती है हमें अमोघ कृति। ये इसकी पुस्तक थी। इनके दरबार में ये विद्वान थे। एक शाक्तायन थे जिनकी पुस्तक मिलती है अमोघ कृति, ये पुस्तक थी इनकी। वृत्ति भी आ जाता है कई जगह में, अमोघ वृत्ति या अमोघ कृति। ठीक है। दूसरे थे जिनसेन, ये ध्यान में रखना भी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जिनसेन की जो पुस्तक थी वो थी आदि पुराण। आदि पुराण। महावीराचार्य थे। गणितज्ञ थे। गणितज्ञ थे। इसके एक पुत्री थी। इसके बारे में, यानी सबसे ज़्यादा अगर राष्ट्रकूट में क्वेश्चन आते हैं तो आपके अमोघ वर्ष में से ही आते हैं। एक पुत्री थी जिसे राजस्व मिलता था और एक राज्य की वह प्रशासिका थी जिसे इसने नियुक्त किया था। चंद्रो वल्लभे। ये अमोघ वर्ष की पुत्री थी और ये राजस्व प्राप्त करती थी। कहाँ का करती थी? रायचूर जो दोआब जो है, दोआब का ये राजस्व प्राप्त करती थी। यहाँ की ये प्रशासिका नियुक्त की थी इसने। अब उस समय की अगर बात करते हैं हम, तो महिला इतनी आगे थी कि शासन का कार्य भी ये करती थी। तो रायचूर दोआब से ये राजस्व प्राप्त करती थी, क्योंकि ये एक बार पूछा गया है कि सब कहाँ का ये राजस्व प्राप्त करती थी, तो रायचूर दोआब का, या कहाँ की प्रशासिका थी, ये भी पूछा गया है। तो मैंने दोनों लाइनें जो है आपको एक साथ लिखा दी। ठीक है।
ये बात मैं आपको पहले बता दी थी कि ये इसके राज्य में महामारी फैल जाती है, ये संजन ताम्रपत्र में हमें मिलती है। महामारी वाली बात और अंगुली काट कर दान में दे देता है, ये बात मैं पहले आपको बता चुका हूँ, यहाँ समझ जाओगे आप। एक यात्री इसके दरबार में आता है, सुलेमान, ये ध्यान में रखना कि भी किसके दरबार में आता है, तो सुलेमान इसके दरबार में आया था, ये इंपॉर्टेंट बात है। सुलेमान एक बात कहता है कि इसका जो दरबार साम्राज्य था विश्व में 4 बड़े साम्राज्यों में से था, यानी इसके आगे 3 साम्राज्य और थे, चौथा इसका ही था। पहला था, एक तो था बगदाद का खलीफा, तीसरा तो बगदाद का खलीफा, दूसरा होता है आपका रोमन और चीन। ये बात कौन कहता है? सुलेमान भाई साहब कहते हैं कि इसके दरबार में आता है और ये कहता है कि इसका साम्राज्य विश्व के 4 बड़े साम्राज्यों में था और चौथा इसका स्वयं का था, अमोघ वर्ष का था। तो पहला रोमन, दूसरा चीन, तीसरा बगदाद का खलीफा। ठीक है। अब ये ध्यान में रखना भी इसके काल में कौन आया था? सुलेमान आया था। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी शासक में से आते हैं और आशा करता हूँ कि अब की बार भी इसी में से आएंगे। अमोघ वर्ष एक जैनी था, दिगंबर को मानता था, तो एक जैन ने एक वनवासी में जैन विहार बनाया था। इसके अलावा मान्यखेत नगर का निर्माता जो था वो यही था। मैंने बताया था निर्माता यही था और यह इसको इतना सुंदर बनाना चाहता है, देवराज इंद्र की नगरी से भी सुंदर बनाना चाहता है। अन्य अगर बात करते हैं हम तो ये राज त्याग से ऊब जाता है, ऊब कर संन्यास ग्रहण कर लेता है और जैन साधु बन जाता है और फिर अपने शरीर को त्याग देता है, राजत्याग, स्वयं राज त्याग दे देता है। जैन धर्म का ये प्रभाव होता है भाई। ये अगर प्रभाव पूछ ले कि भी किस धर्म का प्रभाव था, ये जैन मतानुयायी था, तो कन्फ्यूज मत हो जाना, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन वहाँ पे एग्जाम में कि पता नहीं कोई किस धर्म का था, तो जैन धर्म के प्रभाव में आ जाता है, राज त्याग देता है, संन्यास बन के जैन साधु बन जाता है। ये थे आपके अमोघ वर्ष। अब इसके बाद में बात करते हैं इंद्र तृतीय की। इसके बाद में राजा बनता है इंद्र तृतीय। सबसे बड़ा राजा यही था अमोघ वर्ष। इसके बाद में जो राजा है वो छोटे छोटे ही हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं।
तो ये 4 उपाधियां ये धारण करता है, प्रमुख उपाधियां। परम माहेश्वर एक उपाधि इसकी ये होती है। शिव का उपासक होता है तो शिव जी का जो उपासक होता है वो, देखो शिव का जो उपासक होगा वो ये उपाधि धारण करेगा। अगर परीक्षा में उपाधियां आ जाती है एक तरफ और एक तरफ ये आ जाता है कि किसका भक्त था, तो परम महेश्वर जो उपाधि थी वो शिव की थी। अगर परम सौगात आ जाती है तो वहाँ पे आंख मीच के ही कर देना कि ये बोध था। हर्षवर्धन का जो बेटा था, हर्षवर्धन का जो बड़ा भाई था, वो भी परम सौगात उपाधि धारण करता है, तो ये बोध था। परम सौगात की उपाधि आती है, पता कर लेना कि भाई जो उपाधि है वो किसकी है। फिर राज मार्तंड, तीसरी जो उपाधि है वो है नित्य वर्ष, नित्य वर्ष। चौथी इसकी उपाधि है आपकी कीर्ति नारायण, कीर्ति नारायण। मैंने बताया था ये शैव धर्म का अनुयायी था, तभी इसने ये वाली उपाधि धारण की थी, शैव धर्म का अनुयायी या धर्मानुयायी था। पहला राष्ट्रकूट शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार किया था, ये इंपॉर्टेंट है भाई। पहला राष्ट्रकूट शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार किया। अधिकार तो कर लिया था, लेकिन पीछे से दक्षिण भारत में बात आ गई कि पापा जी है जो इतने दिन से आए नहीं, और वहाँ पे गृह क्लेश छिड़ जाता है, गृह युद्ध छिड़ जाता है, जिसके कारण ये वापस जाता है। तो और इसके समकालीन प्रतिहार शासक था महिपाल। ये पूछ लेते हैं कई बार कि समकालीन शासक कौन था। भाई इसको हराया था कन्नौज पे तो त्रिपक्षीय संघर्ष में ही हराया था, और इस समय पाल और आपके प्रतिहार वंश थे, है ना। तो समकालीन पाल शासक था आपका महिपाल। आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। प्रतिहार शासक था, सॉरी, प्रतिहार शासक महिपाल था। इसने कोक्कल की पुत्री विजंबा से विवाह किया था। कोक्कल की पुत्री विजंबा से विवाह किया था। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लेना, आ जाता है तो। चेदी में एक विजय स्तंभ स्थापित करवाया था इसने। चेदी में एक विजय स्तंभ का ये निर्माण करवाता है, ये ध्यान में रखना, करवाया। ये थे आपके इंद्र तृतीय। इसके बाद में प्रमुख राजा एक और आता है आपका, 2 या 3 राजा, और इनकी फैक्ट बातें हैं, तो जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। और अगले वीडियो में ये अपना राष्ट्रकूट जो वंश है ये पूरा हो जाएगा। इसके बाद में हम चालुक्य वगैरह है, पाल वगैरह है, उत्तर भारत का जो प्रतिहार जो है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद में 3 या 4 राजा और इसकी मुख्य जो बातें हैं जो इम्पोर्टेंट है इनके प्रशासन वगैरह में या धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हिस्सों में, तो उनकी हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।